बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एम्पिरिकल रूल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक डिटेल लेक्चर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आपने वही लेक्चर देखना है और फिर इसके बाद जो एम्पिरिकल रूल है ये आपने लेक्चर जो है देखना है। ठीक है, अगर आपने वो फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो इसी पे आप नहीं समझोगे, क्योंकि ये आपस में एक लिंक है। ठीक है, सबसे पहले आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जानना है, फिर इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके बाद जो है हमने एम्पिरिकल रूल पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम एम्पिरिकल रूल पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एम्पिरिकल रूल? एम्पिरिकल रूल में हम जो है स्प्रेडिंग ऑफ, जिस तरह हम इससे पहले जो स्टैंडर्ड डिविएशन के जो कंसेप्ट, मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर इसके बाद हमने मीन प्लस सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी तरीके से ये एक रूल्स है हमारे पास। हमने जो म्यू है इसके साथ सिग्मा को प्लस करना है, फिर हमने सिग्मा को इससे माइनस करना है। ठीक है, और इसके बाद हमने सिग्मा और फिर इसके बाद हमने म्यू के साथ सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन सेकंड सिग्मा टू सिग्मा को प्लस करना है, फिर टू सिग्मा को माइनस करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा एक ग्राफ भी बन जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, और इसी तरह फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में 68% वैल्यू डेटा स्प्रेड होगा, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में 95% डेटा स्प्रेड होगा और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में हमारे पास 99.7% डेटा स्प्रेड होगा। और इसके बाद जो +3 और -3 के बाद जो है हमारे पास एक और रीजन आएगा, आउटलायर। ठीक है, तो इसी पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, ट्यूटोरियल को भी सॉल्व करना है, होमवर्क भी सॉल्व करना है और इसी पे हमने क्यूज भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम इस कंसेप्ट को जानेंगे कि एम्पिरिकल रूल में जो कंसेप्ट है, रूल में हमने क्या फाइंड करना है? एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। इसके एरिया हम म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? 68%। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या है? ये हमारे पास म्यू है। ठीक है, तो इस म्यू के साथ हमने सिग्मा को माइनस करना है। ठीक है, तो इससे हम सिग्मा जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास म्यू माइनस सिग्मा। ठीक है, इस म्यू से हमने सिग्मा को माइनस करना है, जिस तरह हम पहले माइनस कर चुके हैं, और यहाँ पे हमने सिग्मा जो है प्लस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सिग्मा प्लस, तो ये हमारे पास क्या होगा? 68%। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है हमारे पास। क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 1SD। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? एरिया बिटवीन म्यू -2 सिग्मा एंड म्यू +2 सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, तो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन 95% है। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या है? वो हमारे पास 95% है, और यहां पे हमने क्या करना है? इसी से हमने क्या माइनस करना है? 2 सिग्मा को माइनस करना है। ठीक है, तो म्यू -2 सिग्मा, और ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास म्यू +2 सिग्मा। ठीक है, हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? 95%, यहाँ पे भी और ये भी, ये जो आल है 95%। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने क्या फाइंड करना है? एरिया बिटवीन म्यू -3 सिग्मा एंड म्यू +3 सिग्मा, मतलब थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितने के बराबर है? 99.7%। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है 99.7%। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है,
3SD और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो रूल्स है ये हमारे पास एम्पिरिकल रूल है। ठीक है, तो इसी में हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मेरे पास है और 11 है। ठीक है, इसके लिए हमने एम्पिरिकल रूल जो है निकालना है। ठीक है, इसी को हमने एम्पिरिकल रूल पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ग्राफ है, इसका जो मीन है वो 66 है। ठीक है, म्यू 66 है और सिग्मा हमारे पास 11 है। ठीक है, तो इसके लिए हम जब फर्स्ट एम्पिरिकल रूल को निकालेंगे, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालेंगे, तो इसका क्या मतलब है, म्यू से आपने 11 जो है आपने माइनस करना है लेफ्ट साइड पे और राइट पे आपने प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट एम्पिरिकल रूल है, फर्स्ट है, वो हमारे पास क्या है, आपने यहाँ पे -11 यहाँ पे +11। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 66 + 11, ये हमारे पास 77, ये हमारे पास 55। ठीक है, तो ये 55। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमारे पास ये जो म्यू माइनस सिग्मा है, ये म्यू प्लस सिग्मा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 52 बस क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ये 68% है। ठीक है, हमने पढ़ा था इसकी जो दरमियान, इसकी जो म्यू माइनस सिग्मा या म्यू प्लस सिग्मा के बीच में जो एरिया है वो 68% होगी। ठीक है, अब सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड करना है, तो ये क्या होगी, ये हमारे पास फर्स्ट था, अब इसके बाद सेकंड, तो सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम क्या करेंगे, 55 से हमने 11 को माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, तो 55 से 11 को माइनस करना, ये हमारे पास 44 आएगा। ठीक है, 44, और यहाँ पे 77 के साथ 11 को प्लस करना है, तो ये हमारे पास 89 होगा। ठीक है, 89, तो ये जो हमारे पास रेंज आएगा, ये हमारे पास जो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है ये क्या आएगा, ये हमारे पास 95% और ये 68%। इसका क्या मतलब है, म्यू को आपने 2 सिग्मा माइनस करना है म्यू से एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा प्लस। ठीक है, तो इसी में जो एरिया आएगा वो 95% आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए निकालना है। ठीक है, तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के फिर से हमने -11 44 से माइनस करना है। ठीक है, तो फिर से हम -11, तो ये क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, 32, और यहाँ पे 89 के साथ हमने प्लस करना है 11, तो क्या आएगा, 100। ठीक है, तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 100 इक्वल होगा। ठीक है, इस डी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है म्यू -3 इस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर होगा, 99.7%। इसके लिए जो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो रेंज आएगा वो कहां से कहां तक, 32 to 100। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पिरिकल रूल होगा। ठीक है, एम्पिरिकल रूल के मुताबिक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो इसके लिए जो डेटा सेट आया, रेंज आया, वो क्या आया, 32 से लेकर ये थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। इसके लिए एक और भी मेथड है जो हम ऑलरेडी इसके लिए वो क्या मेथड है, ये हमारे पास म्यू है, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, इसी को आपने देखना है, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो म्यू 66 है और ये हमारे पास सिग्मा 11 है। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 55, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 66 है प्लस 11, इससे क्या आएगा, इससे आएगा 77। ठीक है, तो ये हमारे पास 55 to 77, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या होगा, 55 to 77, तो ये क्या आएगा, 55 to 77। ठीक है, इसी के बाद हमने सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड करना है, 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा। ठीक है, तो ये म्यू हमारे पास कितने के बराबर है, 66 -2 into
11, ठीक है। तो ये जो आएगा इससे प्लस 44 आएगा, ठीक है। और इससे क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास 66 माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 11 89 आएगा, ठीक है। तो 44 टू 89 रेंज आएगा, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्या है 89, ठीक है। अब थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हमने सॉल्व करना है म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा। तो ये म्यू कितने के बराबर है, म्यू 66 माइनस 3 इंटू ये जो सिग्मा है ये माइनस 11 की इक्वल है। तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा 66 प्लस 3 इंटू माइनस 11, तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास वो 100 आएगा। तो इसके लिए जो रेंज है 23 टू 100, ठीक है, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो 32 से लेकर 100 तक। तो अगर आप मेथड फर्स्ट से सॉल्व करते हैं ग्राफ पे, या आप इसी एम्पिरिकल रूल जो ग्राफ के अलावा जो ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसी पे सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप दोनों से अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 में अभी हमारे पास एक एग्जांपल दिया है हाउ गुड इज रूल फॉर रियल डेटा। इसके लिए हमने एम्पिरिकल रूल इस पे अप्लाई करना है और इसके जो आंसर्स है वो हमने निकालना है, ठीक है। तो चेक सम एग्जांपल डेटा। द मीन वेट ऑफ द 120 रनर्स 127.8, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है 15.5। तो मीन वेट हमें दिया है 1278, ठीक है। तो ये हमारे पास जो म्यू है इस डेटा में, म्यू हमारे पास कितना है 127.8 है। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हो, स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा हमारे पास कितना है 15.5 है। और ये जो हमारे पास दिया है वो सैंपल, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो सैंपल साइज है, ठीक है। इन सैंपल इन हमारे पास कितना है 120 रनर्स, ठीक है। इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल रूल के मुताबिक फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अप्लाई द एम्पिरिकल रूल, ठीक है। ग्राफ पे हम सेकंड मेथड पे हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल रूल को अप्लाई करना है। तो एम्पिरिकल रूल के मुताबिक नंबर फर्स्ट म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। तो म्यू माइनस सिग्मा के लिए हमने क्या करना है, म्यू कितना है 127.8 माइनस सिग्मा, सिग्मा कितना है 15.5। तो इससे जो आंसर आएगा 2.3, ठीक है। और इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.3, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन है इसमें 68% डेटा जो है स्प्रेड होगा, ठीक है। तो 68% ऑफ रनर्स वेट जो है 68% ऑफ रनर वेट बिटवीन 112.3 एंड 0.3 एंड 143.34, ठीक है। तो 68% रनर्स के जो वेट है वो 112.3 एंड 143.3 फोर्ट्स के बीच में आएगा, ठीक है। कितने के 68%, ठीक है। रनर्स जो है इसका जो वेट है वो इन दोनों रेंज के बीच में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हमने इसी तरीके से फाइंड किया। सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन अब हमने कैसे फाइंड करना है, म्यू माइनस 2 सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा। तो म्यू हमारे पास क्या है 127.8 माइनस 2 इंटू 15.5। तो ये जब आप 96.8, ठीक है। और ये जो आप सॉल्व कर लेंगे 8.8, ठीक है। तो रेंज किया है 96.8 टू 158.8। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि
ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो इसमें कितना डेटा स्प्रेड होगा 95%, ठीक है। तो 95% ऑफ रनर वेट बिटवीन 96.158.8% फोन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है 100। इसके बाद हम ग्राफ से भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, फिर आपको और भी इजी लगेगा। अब नंबर 3, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमने म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है। तो म्यू हमारे पास किसके बराबर है 127.8 माइनस 3 इंटू 15.5 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है, 81.3। और यहाँ पे हमारे पास 127.8 प्लस 3 इंटू 15.5 74.3, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितने के बराबर है 99.7%, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है 100 99.7% रनर जो है इसकी जो वेट है वो बिटवीन 81.3 एंड 174.3 पाउंड के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो आंसर्स है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ग्राफ पे सॉल्व किया। मेथड नंबर 2, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास म्यू कितना है 127.8 है, म्यू कितना है 127.8 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितना है 15.5 है, सिग्मा हमारे पास कितना है 15 है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें क्या करना है 15.5 यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए 15.5 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 15.5 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे इससे तो क्या आएगा 112.3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 143.3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 68%, ठीक है 68%। तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका क्या मतलब है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है 68%। तो ये हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आया, क्या आया आंसर आया 1 2। तो ये हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या है फाइंड करना है। तो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड करेंगे इसी तरीके से। तो सेकंड पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से 15.5 को माइनस करना है और यहाँ पे 15.5 6.8 96.8 और यहाँ पे 158.8 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन 95%, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये मतलब है, ठीक है। और ये हमारे पास एक थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हमारे पास आएगा, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या आएगा, इससे फिर से अपने 15.5 को माइनस करना है। तो 15.5 को 174.3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थर्ड है, ठीक है, जिस तरह हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। और इसका क्या मतलब है म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा 3 स्टैंडर्ड डिवीजन की इक्वल है और इसका जो परसेंटेज है वो 99.7%, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने मेथड 2 से ग्राफ पे सॉल्व। स्लाइड में इसके लिए एक और लाइन ये है कि हमारे पास 68% ऑफ 120 रनर्स, ठीक है 68% ऑफ 120 रनर्स का क्या मतलब है कि आपने
68% को 100 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। तो इसके साथ जब आप करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास 81.3 आएगा, ठीक है। लेकिन 81.3 हम 82 काउंट करते हैं, ठीक है, हम 82 को काउंट करते हैं, तो 82% जो रनर्स है, ठीक है, ये हमारे पास इससे आंसर आता है। और हमारे पास स्लाइड में लिखा है कि इनफैक्ट हकीकत में हमारे पास जो है 79 रनर्स जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल वैल्यू है और ये हमारे पास हकीकत है, स्लाइड में जो लिखा है। तो ये 79 और 82 या 81 ये काफी करीब है, तो ये आंसर हमारे पास क्या है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए सॉल्व करना है। तो सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या आएगा, सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए 95% ऑफ 1, तो ये आपने सॉल्व करना है। 95% को आपने 100 पे डिवाइड करना है और फिर 120 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 82 रनर्स आएगा, ठीक है, 82 आंसर आएगा, मतलब 82 रनर्स, ठीक है। और इसके लिए फैक्ट दिया है, तो फैक्ट किया है कि 79% या 79 रनर्स जो है वो सेकंड स्टैंडर्ड डिवीएशन में फॉल करता है। तो ये 79 और 82 ये काफी करीब है, तो ये भी थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए जो दिया है, तो थर्ड स्टैंडर्ड डिवीएशन 99.7% है ऑफ 120, ठीक है। तो इसके लिए हमने कैसे सॉल्व करना है, ये मेथड आपने सीखना है। 99.7% आपने 100 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। तो इससे 119.6, ठीक है। तो इतने रनर्स जो है, ठीक है, ये रनर्स है। और हमारे पास जो फैक्ट दिया है, हकीकत दिया है, वो 120 रनर्स फॉल करता है थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में, ठीक है। तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में 120 रनर्स फॉल करता है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 119.6, ठीक है। तो ये भी काफी एक दूसरे के करीब है, ठीक है। तो 119.6 और 120 ये लगभग इक्वल है। तो ये हमारे पास जो आंसर्स आया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक दूसरे की इक्वल है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एम्पिरिकल रूल्स, और हमने 2-3 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है स्लाइड में, स्लाइड में एक एग्जाम्पल है, ये जो बख्तियार रिशा साहब की स्लाइड है। सपोज सेट स्कोर roughly follows a normal distribution in the US population of college bound student with raised to 800 and average math set is 500 with a standard deviation of 50, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो मैथ सेट है, ये अमेरिका में एक टेस्ट लिया जाता है, जिस तरह हमारे पास कैम्यूकेट है या एमडीकेट है, तो इस तरह टेस्ट है। और इसके लिए जो डेटा दिया है वो हमारे पास इतने लोगों ने दिया है, और ये जो एवरेज है ये 50 है, तो हमारे पास जो म्यू है वो हमारे पास 500 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास जो सिग्मा है वो कितना है, वो 50 है, ठीक है। इसी पे हमने अब ये 3 क्वेश्चन है, इसी बेस पे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स विल हैव स्कोर बिटवीन 450 to 550, ठीक है। कितने परसेंट स्टूडेंट है, ठीक है, जो 450 से लेकर 550 तक स्कोर कर सकते हैं इस टेस्ट में, ठीक है। इसके लिए हमने परसेंटेज निकालना है, परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास म्यू कितना है, म्यू हमारे पास 500 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 50 है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने क्या करना है, 50 को माइनस करना है, 50 को प्लस करना है। यहाँ पे 50 माइनस करना है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 450, और यहाँ पे क्या आएगा 50 प्लस करेंगे तो ये 550, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 450 स्टूडेंट है, 450 मार्क्स से लेकर 550 मार्क्स तक हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने परसेंट है,
ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये 68% है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 1SD कितना 68%, ठीक है। तो 68% स्टूडेंट हमारे पास कितने मार्क्स ले सकते हैं, हमारे पास 450 से 550 तक मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही आता है हमारे पास। अब सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने क्या करना है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने 450 से फिर से 50 माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे अगर हम 450 से 50 माइनस कर ले तो ये हमारे पास 40, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 60, ठीक 600, ठीक है। तो ये हमारे पास 40 to 600, तो 40 to 600 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स विल हैव स्कोर बिटवीन 400 to 600, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने परसेंट है, ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में कितने परसेंट डेटा स्प्रेड होता है, 95%, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में 95%, तो 95% स्टूडेंट जो है हमारे पास 400 to 600 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, मैथ सेट टेस्ट में। अब हमारे पास 350 to 650, इसके लिए हमने परसेंटेज को फाइंड करना है, परसेंट ऑफ स्टूडेंट को फाइंड करना है। तो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे 50 को माइनस करना है, यहाँ पे 50 को प्लस करना है। तो यहाँ पे हम 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 350, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 650, तो 350 650 जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट ले सकते हैं, ये हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन है। और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितने परसेंट है, हमारे पास 99.7% है, ठीक है। तो 99.7% स्टूडेंट जो है 350 से 650 तक मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन के सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो इसी बेस पे हम इसी डायग्राम से, इसी ग्राफ से हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपने जितना प्रैक्टिस किया इतना इजीली आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।